आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। जो हमारी बिजनेस है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है इंडस्ट्री एंड दूसरा है कॉमर्स। इंडस्ट्री में तीन पार्ट आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जो टर्शरी सेक्टर है बेसिकली वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को। प्राइमरी में हमारे टू पार्ट आते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। सेकेंडरी में हमारे आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में भी सब डिवीजन है, आपके चार हैं, एनालिटिकल, सिंथेटिक एंड प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग। कॉमर्स में हमारे जो आते हैं वो दो हैं, ट्रेड एंड एक्सिलरीज टू ट्रेड। जो एक्सिलरीज टू ट्रेड हमारे जो होते हैं बेसिकली वो क्या होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ट्रेड को। ट्रेड में हमारे दो होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। एक्सटर्नल में आपके तीन आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंट्रापोर्ट। एक्सिलरीज टू ट्रेड में हमारे कुछ आते हैं सब डिवीजन, जो कि हैं ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग। इंडस्ट्रीज़ हमारी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ रेफ़र करते हैं जिसमें कि हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं बाय कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। जब हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो वो हमारे बेसिकली इंडस्ट्रीज़ में आते हैं। इंडस्ट्री हमारी फर्दर डिवाइड होती है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में। जो हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है वो जो है इस प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आता है, वो सारी एक्टिविटीज़ हमारा आती हैं जहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज में से चीज़ें बनाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या प्लांट्स का, वो हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री में आते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड दूसरा है जेनेटिक इंडस्ट्री। जो हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है इसका मतलब है वो सारी एक्टिविटी जिससे कि हम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी निकालते हैं वेरियस प्रोडक्ट हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, लाइक सॉइल हो गया, वाटर, अर्थ, एयर एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों से एग्रीकल्चर हो गया, हमारा मिनरल्स हो गए, मिनरल से हम कोल हो गया, आयरन और फिशेस हम जो निकालते हैं वाटर से, वुड और टिम्बर निकालते हैं फॉरेस्ट से। तो मतलब जब चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से, कुछ चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो सारी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बनती हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टेन स्पीशीज़ प्लांट एंड एनिमल का जब हम करते हैं ना तो वो हमारा जो है जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आता है। जैसे नर्सरीज़ हो गई जहाँ पे हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं उन्हें बेचने के लिए, एनिमल हस्बेंड्री हुआ, हम रेयरिंग ऑफ कैटल करते हैं मिल्क के लिए, ये पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, फिशी कल्चर हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में आती हैं। जो हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ है ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में जो भी चीज़ें बनाई होती हैं ना उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं एंड फर्दर चीज़ें वो न्यू प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। तो इनका जो बेस होता है वो बेस उनका होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स इनके बेस होते हैं टू मेक द फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें हमारा जो है सेकेंडरी हमारा दो चीज़ें आती हैं, एक आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन। तो पहला हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। लाइक मान लो शुगर केन है, शुगर केन हमें मिलता है प्राइमरी एक्टिविटी से जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं शुगर में। वुड हमें मिलता है प्राइमरी से और हम उसे कन्वर्ट करते हैं फर्नीचर में, तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में इंडस्ट्री में आता है। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि जब हम रॉ मटेरियल को, किसी भी चीज़ को, सेमी फिनिश प्रोडक्ट को जब हम फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करते हैं तो वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आता है। और इसमें जो है चार चीज़ें आती हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्रीज, सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, प्रोसेसिंग एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। जो हमारे एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे रॉ मटेरियल होता है हम उसको एनालाइज करके उसको सेपरेट करते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हमारा जो है रॉ मटेरियल होगा जिसको कि हम सेपरेट करते हैं लुब्रिकेंट ऑयल से। उसमें क्रूड ऑयल में डिफरेंट ऑयल निकलते हैं, पेट्रोलियम निकलता है, पेट्रोलियम जेली निकलता है। तो जब हम एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ें जब निकालते हैं ना तो वो हमारा एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में आता है। नेक्स्ट है
सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस सही से नहीं किया है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हम एक या दो रॉ मटेरियल को कंबाइन करके जब हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो हमारे सिंथेटिक इंडस्ट्री में हमारा आता है। जैसे कि हम सीमेंट बनाते हैं, लाइम, क्ले, ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके जो है चीज़ों को, सीमेंट हो गया, वो कुछ चीज़ों को मिक्स करके हम बनाते हैं। तो जब भी हम एक या दो रॉ मटेरियल को मिक्स करके जब हम बनाते हैं तो उसको हम सिंथेटिक इंडस्ट्रीज़ में काउंट करते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के जब डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोसेसेस को जब यूज़ करना पड़ जाता है तो वो हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आता है। जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लास्ट हमारा है असेंबलिंग इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि जब हम डिफरेंट पार्ट्स को जो है डिफरेंट इंडस्ट्री से असेंबल करके कोई नई और यूज़फुल प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं, डिफरेंट चीज़ों को असेंबल करके, वो हमारा असेंबलिंग इंडस्ट्री में आता है। जैसे टीवी हो गया, कार एंड कंप्यूटर। नेक्स्ट इसमें था हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में जो है बेसिकली हम जो इंगेज करते हैं वो होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिजेस बनाना। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल जो स्किल्स होते हैं वो ज़्यादातर फॉर्म करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को। हमारा जो है इसमें टर्शरी एंड सर्विस सेक्टर था, वो बेसिकली हमारा ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सो दैट गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो जो है स्मूथ हो सके। सब प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ जो ट्रेड से रिलेटेड होती हैं वो इन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन, इन बैंकिंग, इन सब चीज़ों को जो है स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। तो बेसिकली टर्शरी सेक्टर जो हेल्पिंग हैंड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के लिए। जो सेकंड हमारा बिजनेस का सब डिविजन था वो कॉमर्स था। तो कॉमर्स का बेसिकली है कि वो सारी एक्टिविटीज जो हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द कस्टमर में हेल्प करता है। कि जब आप गुड्स जब बन गए तो बनने के बाद इंडस्ट्री में तो हो यूज़ उसका होगा नहीं, जब तक वो कंज्यूमर के पास पहुंचेगा नहीं, उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को बेनिफिट कैसे होगा। तो वो सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज़ जो कि हेल्प करती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने में, वो सारी चीज़ें हमारे कॉमर्स में आती हैं। बेसिकली जो कॉमर्स है वो लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो कॉमर्स में दो आते हैं, ट्रेड एंड एक्सक्लूसिव टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है जहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन्वॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बेसिकली लिंक होता है किसके बीच में, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में। और इसमें हमारे दो सब डिविजन आते हैं ट्रेड में। फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल का मतलब विद इन डोमेस्टिक, अपने कंट्री में जो हम ट्रेड करते हैं वो हमारा इंटरनल ट्रेड होता है। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है जो हम फॉरेन में करते हैं, फॉरेन दूसरी कंट्रीज़ में करते हैं। जो हमारे इंटरनल ट्रेड है उसमें भी दो आते हैं, रिटेलर एंड आपके होलसेलर। होलसेलर को कौन होते हैं, जो बल्क में चीज़ों को अपने पास परचेस करके अपने पास इकट्ठा करके रखते हैं, और रिटेलर्स को छोटे छोटे स्मॉलर पोर्शन में, छोटे छोटे अमाउंट में जो है उनको वो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो होलसेलर जो होते हैं हर चीज़ बल्क में रखते हैं और बाद में रिटेलर्स को फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड आते हैं इसका मतलब होता है जो भी हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब किसी भी दो देशों के बीच में होता है तब हम इसे करते हैं। इसमें तीन आते हैं, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रापोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं तो वो हमारा इंपोर्ट, बाहर से हम कोई चीज़ें मंगाते हैं वो हमारा इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट का मतलब जब हम अपनी चीज़ें किसी दूसरी कंट्री में बेचते हैं वो एक्सपोर्ट होता है। और इंट्रापोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि हमने किसी और कंट्री से मंगाया और अपने यहाँ पे किसी और से बेचने के लिए, आपने मंगाया कहीं और से और फिर आप किसी और को बेच रहे हो, तो वो आपका आता है इंट्रापोर्ट ट्रेड के अंडर। जो हमारा एक्सक्लूसिव ट्रेड हमारा जो है इसमें एक्टिविटीज़ एंड वो सपोर्ट सिस्टम मिलता है जो कि हेल्प करता है कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के बीच जो भी कुछ बाधाएं आती है उसको जो ये रिड्यूस कर सके। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है कि जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है वहाँ से प्लेस ऑफ कंजप्शन के पास जो है जा सके, यानी प्रोड्यूसर से हम ट्रेडर के पास ले जा सके, तो वो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करता है। कम्युनिकेशन में हिंड्रेंस रिमूव करता है कि जो सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज जो है हम अपने कस्टमर्स को देते हैं सो दैट प्रोडक्ट के बारे में और सर्विसेज के बारे में उनको पता चल सके।
वेयर हाउस बेसिकली जो है, जो टाइम लैग होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में, उस टाइम लैग को, गुड्स को अच्छे से स्टोर करने के लिए जो हम अवेलेबिलिटी बनाते हैं वो हमारे वेयर हाउस में आता है। बैंकिंग फाइनेंस जो होता है वो जो है कंपनीज को फैसिलिटेट करता है कि वो टाइमली उनको फाइनेंस प्रोड्यूसर को दे सके, सो दैट वो प्रोडक्ट को बना सके और कंज्यूमर तक पहुंचा सके। बैंकिंग एंड फाइनेंस जो होता है पैसों से, मनी से रिलेटेड जो भी हिंड्रेंस है वो चीज़ों को हटाता है। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिस्क बिजनेसमैन जो बियर करता है उनके रिस्क को कम करने के लिए जो है इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, सो दैट कुछ भी गुड्स अगर उनके डैमेज होते हैं या कुछ लॉस होता है तो उसकी भरपाई उनकी हो सके। एडवर्टाइजिंग हेल्प करता है कि हम नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को जो है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बता सके कि क्या क्या फैसिलिटीज़, क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो ये जो है टेबल है, ये जो आपको बताता है कि डिफरेंट जो हमारी एक्टिविटीज़ है ना बिजनेस में क्या होता है।